हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ फिर दोबारा आपके लिए बहुत ही विशिष्ट जानकारी के साथ दोबारा वीडियो आई है। तो हम लास्ट वीडियो संख्या के प्रकार के बारे में हमने पूर्ण संख्या तक छोड़ दिया था और यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं और ये बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। उसके लिए मैंने आपको एक वर्ग निकालने की एक बहुत जबरदस्त विधि बताई थी और वर्ग की विधि क्या बताई थी कि हम किसी भी दो अंकों की संख्या को और छोटे अंकों की 3 वाली संख्या को हम किसी भी अंक को एक अंक को ए मान ले, एक अंक को बी मान लेते हैं। तो करते क्या है कि यहाँ पहले ए वाले का स्क्वायर या दूसरी का स्क्वायर, फिर बीच में दोनों की गुणा। और जब दोनों की गुणा करेंगे, देखो यदि इसकी कैरी आएगी तो इसमें ऐड कर देंगे, इसकी कैरी आएगी तो इसमें ऐड कर देंगे। देखो करते कैसे, जैसे मान लो आपको किसी ने दे दिया कि 23 का स्क्वायर कीजिए। अब 23 का स्क्वायर कैसे करेंगे? दोनों कैसे लिख दो, मैंने बताया ना, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। लास्ट वाले का इसमें स्क्वायर, इसका इसमें स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब देखो बीच वाले में तीनों की गुणा करानी है, करा दो इन तीनों की गुणा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 2 2 जा कितना होता है? 4, और 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो अपना आंसर क्या आ गया? 529। 529। देखो कितनी सरल, बहुत ही सिंपल विधि आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ पे जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया 26 का स्क्वायर निकालिए। देखो 26 का स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। यहाँ क्या होगा? 6 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? 2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितनी हो जाएगी? 3। इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी 2 छक्की 12, 12 दूना 24। 24 में आप 3 ऐड करोगे 27, फिर कैरी कितनी हो जाएगी? 2, 2 2 जा 4, और 4 और 2 कितना होता है? 6, 6 7 6। ऐसा नहीं है कि यही छोटी छोटी संख्या, आप कितनी बड़ी संख्या लो दो अंकों की, जैसे मैंने 58 ले लिया। अब देखो एक इधर एक इधर, आप जानते हैं 8 का स्क्वायर यहाँ आएगा और 5 का स्क्वायर यहाँ आएगा। ये भी जानते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4, कैरी कितनी हो गई? 6। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराओ, 8 5 40, 40 दूना 80, यानी 5 8 जा 40, 40 2 जा 80, 80 में 6 ऐड करोगे 86, 86, 86 का कितना आएगा? 6। दोबारा कैरी कितनी हो गई? 8। 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25 में 8 ऐड करोगे, 25 में 8 ऐड करोगे, क्या आएगा? 33, 33। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3364। और जैसे अभी आपसे किसी ने बोल दिया नहीं साहब 96 का निकालो, ये लो 96 का, जानते हो ये इधर ये इधर, यहाँ क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36, 36, कैरी कितनी हो गई? 3। इन तीनों का मल्टीप्लाई 9 की 54, 54 दूनी 108, यानी कि 9 6 जा 54, 54 दूनी 108, 108 में आप 3 ऐड करोगे, क्या आएगा? 111, यानी 111। ये 111 कितना आ गया? 1, कैरी कितना हो जाएगा? 11। 9 नाम कितना होता है? 81, मतलब 9 9 9 या 81, 81 का 81 में आप 11 ऐड कीजिए तो क्या आएगा? 92, 92। ये देखिए ये छोटी छोटी संख्याएं थी। इसके अलावा देखो ऐसा नहीं, यही और भी कर सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि सर 98 का निकालो, कुछ नहीं है, वही काम करना है जो करते आए। यहाँ क्या आएगा? 8 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, कैरी कितनी हो जाएगी? 6। इन तीनों की गुणा कराओ, 8 नाम 72, 72 गुना 144, यानी कि 9 8 72, 72 जा 144, 144 में 6 ऐड कीजिए 150, 150 का कितना हो गया? 15। 9 9 जा 81, 81 15 कितना हो गया? 96, 9604। जैसे कि और भी कोई आप अंक ले लेते हैं कि देखो जैसे कि आपने ले लिया, क्या ले लिया? 85 ले लिया। यहाँ देखो ये इधर 8 गया, इधर 5 गया, ये 5 गया, इधर 8 गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 में कितना जाएगा? 5, कैरी कितनी हो जाएगी? 2। इन तीनों का मल्टीप्लाई कराओ,
8 4 जा 8 5 जा 40 और 42 जा 80। 80 में आप 12 कीजिए क्या आएगा 2। 80 में आप 12 कीजिए 82। 82 2 यहाँ आ गया 8 यहाँ आ गया। आप 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 64 में आप 8 ऐड करेंगे 72 आएगा। ये हमारी एक वर्ग निकालने की बहुत ही छोटी सी और सिंपल विधि है। अब देखो इसके साथ अब ऐसा नहीं है 2 अंक तक, हाँ हम 3 अंक तक की संख्याओं को भी छोटी छोटी मतलब यहां तक निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे आपसे किसी ने बोल दिया 102 का स्क्वायर निकालिए, करना काम वही है जो हम करते हैं। यहाँ इसको एक अंक मान लेंगे, इसको दूसरा अंक, इसको ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। ये इधर क्या और ये इधर क्या, इधर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, इधर क्या आएगा 10 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराओ, 10 दूनी 20, 30 दूनी 40, 40 का 0, कैरी कितना 4। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में 4 जोड़ो कितना आएगा 104। और ये आ गया हमारा। जैसे आपसे किसने बोल दिया 112 का निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, लिख दो दोनों को ऐसे। इधर 2 का स्क्वायर और इधर 11 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखो यार 11 दूना 22, 22 दूनी 44, 44 कितना हो जाएगा 4, कैरी कितनी हो गई 4, 11 का वर्ग 121, 121 और 4 कितने हो गए 125। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए कैसे निकाला हमने वर्ग निकालने की विधि कि अब कोई भी दो संख्या है उनको एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और दोनों के बीच का गुणा उनकी 2 से गुणा, और ऐसे करके हम पूरी संख्या अंकों का वर्ग निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम इन संख्याओं का, 2 अंकों की संख्याओं का एक वर्ग निकाल सकते हैं। और ये वर्ग निकालने की बहुत ही सिंपल विधि है। कई सारी विधियों के चक्कर में पढ़ के कई सारी, जैसे कोई बताएगा कुछ विधि, कोई कुछ विधि, आप हमेशा एक विधि ध्यान रखो। वन मेथड यदि आप पे आता है तो आप किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आप बोलोगे साहब 5 का, एक आधे डेढ़ फुट में, चक्कर क्या है इतनी सारी विधियों को एक साथ याद रखने में दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ क्या क्या सिस्टम। आप एक ही रखो ना, हो तो रहा है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी देर हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो साथ के साथ बहुत कम समय में, सेकंडों में आप आंसर दोगे इस चीज। अब देखो यहां पर मैंने आपको छोड़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ ना कुछ गुणधर्म होते हैं। अब उनके गुणधर्म क्या होते हैं, मैं बहुत ही लेटेस्ट चीज लेके आया आपके लिए। है तो छोटी क्लास की सब चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आरबीएसई में, सारी किताबों में लिखी हुई, लेकिन हम कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हम पे गलत हो जाते हैं। देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन। गुणधर्म नंबर 1, सबसे पहला गुणधर्म आप इधर देखिए। अभी मैं पूछूं कि ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो इनका इकाई अंक कितना आया है। देखो इकाई अंक 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है और 9 आया है। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 1, 4, 9, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। यदि ये होगा तो ही वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। अब ऐसा नहीं है कि सभी के पीछे अगर ये अंक आ जाए तो सभी पूर्ण वर्ग संख्या, आपने बोल दिया सर 26 इसके पीछे 6 तो क्या पूर्ण वर्ग होगी, कैसे हो जाएगी पूर्ण वर्ग थोड़ी है 26 की संख्या का वर्ग ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो मतलब कुछ ना किसी का वर्ग हो सकता है, हो सकती है, 100% सत्य नहीं है। दूसरी चीज देखो, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक क्या क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, नहीं होते। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी संख्या के इकाई अंक में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। अब तीसरा
बड़ा भयंकर है। देखो सब चीज पढ़ते हैं। यदि क्रमागत विषम संख्याओं का योग किया जाए, यदि क्रमागत विषम संख्याओं का योग किया जाए तो उनका जो योगफल होगा, किन्हीं भी क्रमागत विषम संख्याओं का जो योगफल होगा वो योगफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो कैसे, ये कैसे संभव है? जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि प्रथम दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अच्छा, क्रमागत विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बात बताऊंगा आपको। यहाँ देखो का योग कितना हो? अच्छा, दो क्रमागत विषम संख्या कहां से स्टार्ट होंगी? एक से। एक और तीन ले ली हमने, दो प्रथम दो पूछा है ना, तो प्रथम दो कौन कौन सी होंगी? एक और तीन। एक और तीन जोड़ो कितना होगा? चार। सब जानते हो चार कितने का स्क्वायर होता है? दो का। मैंने बताया ना कि आप किसी भी जब क्रमागत प्रथम किन्हीं क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो उनका योगफल हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया प्रथम तीन, तो प्रथम तीन कौन कौन सी होंगी? एक, तीन, पांच। जोड़ो, पांच और तीन आठ, आठ और एक कितना होता है? नौ। और नौ कितने का स्क्वायर होगा? तीन का। आपसे किसी ने पूछ लिया प्रथम चार, जोड़ लो, 1, 3, 5, 7, ये हो गई 12, 15, 16, ये लो साहब चार का स्क्वायर। अभी आपने किसी ने पूछ लिया प्रथम पांच, तो प्रथम पांच कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9। जोड़ो, 16, 21, 24, 25 और 25 कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 5 का। मैंने अभी यही तो बताया था। आप यदि क्रमागत संख्याओं का योगफल देखते हो, यदि बीच में से मिस ना हो, कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस के लिए जो योगफल आएगा वो योगफल हमेशा कोई ना कोई पूर्ण वर्ग संख्या, किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी। देखो 4 कितने का है? 2 का। 9 कितने का है? 3 का। 16 कितने का है? 4 का। अब ऐसे आप किसी जोड़ लो। अच्छा, जब हम पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये तो हो गया आपका कथन वाला सवाल, लेकिन अभी पेपर में आ गया कि प्रथम 15 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम 15 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? अब क्या आप लिखने बैठोगे 15? 1, 3, 5, 7, 9, 15 ये अगर 100 दे देना 100 लिखने बैठोगे, कैसे करोगे फिर उसका आंसर? करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ 2 पूछा तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 पूछा तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 पूछा तो 4 का स्क्वायर, 5 पूछा तो 5 का स्क्वायर, 15 पूछ रहा है तो 15 का स्क्वायर। कितना होगा? 225। देख लो बहुत जबरदस्त चीज। अब प्रथम 100 का पूछ लिया तो कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 10,000। ऐसे ही जब हम एक सूत्र बना लेते हैं कि यदि क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल यदि आपको ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला कितना हो गया? एल स्क्वायर। यदि 5 पूछे तो 5 का स्क्वायर, 6 पूछे तो 6 का स्क्वायर, 7 पूछे तो 7 का स्क्वायर, लेकिन प्रथम क्रमागत होनी चाहिए। बीच में अगर कहीं कट कर दे फिर बोलो सर ये तो हर समय संभव नहीं है। संभव है, लेकिन प्रथम क्रमागत के लिए संभव है। देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या का बहुत ही पहला गुणधर्म, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइयां हमेशा ये 1, 4, 5, 6, 9 होते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का योग क्या क्या नहीं होता? 2, 3, 7, 8 नहीं होता। यदि क्रमागत विषम संख्याओं का योग किया जाए तो उनका जो योगफल होता है वो क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे ये एग्जांपल दिए और निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? n का स्क्वायर। यदि देखो हम जीरो की बात करें, किसकी बात करें? जीरो की, कि सब पूर्ण वर्ग संख्याओं में जो जीरो आएंगी वो किस प्रकार आएंगी? देखो पूर्ण वर्ग संख्याओं की जो जीरो है वो हमेशा सम संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या में जीरो हमेशा सम अंक में होंगी, सम अंक में होंगी। देखो जैसे आपसे बोल दिया 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 का स्क्वायर होता है 10,000। अब देखो यहाँ पर जीरो कितनी आ रही है? 2 सम अंक में। जीरो कितनी आ रही है? 4
समअंक में। यदि ये 5 होगी तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये 3 हो जाए तो 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी 0 आएगी तो 0 हमें काउंट करना है, ये समअंक में आया है कि विषम अंक में। यदि समअंक में आया है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और 0 यदि समअंक में नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखो ये चौथा गुणधर्म था। अब हम 5वें प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं बड़ी जबरदस्ती है, देखो कैसे जबरदस्ती। यदि दो क्रमागत सम या विषम, यदि दो क्रमागत सम या विषम अंकों का गुणनफल करके उनमें एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखना ये बोल रहा है कि यदि दो क्रमागत सम या विषम अंकों का गुणनफल किया जाए और उस गुणनफल में एक जोड़ दिया जाए तो वह हमेशा जो गुणनफल में एक जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो हमेशा कैसी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो कैसे, देखो यदि दो क्रमागत सम या विषम अंकों का गुणनफल किया जाए और उस गुणनफल में एक जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो कैसे, जैसे आपसे बोल दिया दो क्रमागत लेनी है, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैंने 1 और 3 ले ली, ये दोनों विषम हो गई ना, इनका गुणनफल किया कितना आएगा 3, इसमें एक जोड़ा कितना आ गया 4, कितने का स्क्वायर होगा 2 का। 1 और 3 का गुणनफल किया, दोनों क्रमागत विषम थी, गुणनफल कितना आया 3, एक ऐड किया 4, 4 कितना का स्क्वायर हो गया 2 का। यदि आपसे बोला जाए जैसे क्रमागत लिया आपने 3 और 5 कितने हो गए 15, एक जोड़ दो कितना आएगा 16, कितने का स्क्वायर होगा 4 का। जैसे बोल दिया 7 इंटू 9 कितने हो गए 63, एक जोड़ दो 64, कितने का स्क्वायर हो गया 8 का। मतलब दो क्रमागत या तो सम हो या विषम हो, उनका गुणा करें, एक जोड़े तो हमेशा कितने का स्क्वायर आएगा, वो कोई ना कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये तो विषम की बात हुई। सम के जैसे 2 और 4 सम संख्या हैं जो क्रमागत हैं, 4 दूनी 8, एक जोड़ दो कितना आएगा 9, 9 कितने का स्क्वायर है 3 का। अब देखो यहाँ 6 और 8 लिया आपने, कितना हो गया 48, एक जोड़ दो कितना आएगा 49, और कितने का स्क्वायर है 7 का। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज है। अभी आपसे किसी ने बोल दिया कि भाई 20 का और 22 का करके दिखाओ, देखो कितना हो जाएगा, 22 दूनी कितने होंगे बोलो 44, 440 हो गए। इसमें आपने एक गण किया कितना हो गया 441, कितने का स्क्वायर है 21 का स्क्वायर। यानी कि जब भी आप दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल करते हैं और गुणनफल में एक जोड़ दें तो जो प्राप्त जो योगफल है वो हमेशा किसी ना किसी संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। यानी कि प्राप्त योगफल हमें कोई ना कोई पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ये थे इसके पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। अब देखो इनके अलावा हम आज एक चीज और सीखेंगे, वो है बहुत ही सिंपल ही है कि वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। और किसी संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात कैसे करते हैं, देखो वर्गमूल, तो इसके लिए मैं छोटी सी विधि अपनाऊंगा, बहुत सिंपल मेथड है। जैसे कि आपको किसी ने दे दिया 576, अब ये 576 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो करना कुछ नहीं है, इधर की साइड से दो दो अंकों के जोड़े बनाओ। आगे अगर सिंगल डिजिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे दो अंक होने चाहिए। देखो एक जोड़ा ये बनाओ, एक जोड़ा ये बनाओ। ध्यान रखना जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंक का आंसर होगा। देखो जैसे अब ये इधर गया और ये इधर गया, देखो करना क्या है, यहाँ देखो इकाई अंक कितना आया है 6। अब 6 ढूंढो किस किस के वर्ग में इकाई अंक 6 आता है। एक तो 4 के स्क्वायर में 6 आएगा और एक 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। एक तो 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, एक 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर वो या तो 4 होगा या कितना होगा 6। अब इसको देखो 5, अब इस ये 5 है वो किसी का वर्ग है क्या, पूरी संख्या किसी का वर्ग है क्या, नहीं है।
तो 5 से छोटा क्या आया है 4। 4 कितने का वर्ग है 2 का, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2। लिख लिया। अब देखो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, इस 2 से अगली संख्या कौन सी आएगी 3, इनका मल्टीप्लाई कराओ। 3 दूनी 6। अगर ये 5 6 से छोटा है तो छोटी संख्या और बड़ा है तो बड़ी संख्या। अब 5 बताओ 6 से कैसा होगा, छोटा होगा ना, तो छोटी संख्या, इनमें छोटी कौन सी है 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 24। दोबारा देखो, इधर से हमने जोड़े बनाए, इधर से बनाना है, इधर सिंगल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली संख्या का तो इकाई अंक देखेंगे, इधर वाली संख्या देखेंगे किसके वर्ग में आ रही है। देखो 76 में इकाई अंक कितना है 6। अब 6 इकाई अंक किस किस में आ रहा है, देखो इसमें 4 में आ रहा है और इसमें आ रहा है 6 में आ रहा है। अब यार इसका आंसर या तो 4 होगा या 6 होगा। अब बचा कितना 5 भी किस में आ रहा है, किसी में नहीं। 5 किसी संख्या का वर्ग ही नहीं है, जब वर्ग नहीं है 5 से छोटा क्या है 4 कितने का वर्ग है 2 का, तो 2 लिख लिया। अब करना क्या है, ये जो संख्या आई है उससे जस्ट अगली वाली 2 से अगली क्या आएगी 3, और इन दोनों का गुणा कराओ। 3 दूनी 6। अगर ये 5 इससे छोटा है तो छोटी संख्या लेंगे और इससे बड़ा है तो बड़ी संख्या लेंगे। देखो जैसे कि हम लेते हैं 2304, बनाओ 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, इधर कितना है 4। देखो 4 किस किस का इकाई अंक है 8 का है और 2 का है। किस किस का है 8 का है और 2 का है। या तो इसका आंसर 2 होगा या इसके आंसर में 8 है। अब बचा क्या 23। अब 23 को देखो 23 को, ये 23 किसी का वर्ग है क्या, 23 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन 23 से जस्ट छोटा क्या आया है 16, यानी 16 किसका वर्ग है 4 का। कोई बात नहीं। अब देखो 4 का उससे अगली संख्या से गुणा कराओ, कितना आ गया 5, 4 5 कितना हो गया 20, 4 5 या 20। अब देखो ये 23 जो है, ये 23 जो है वो 20 से छोटा है कि बड़ा है, ये बड़ा है, 23 बड़ा है, तो इसमें से बड़ी संख्या 8 और ये 4 और ये हो गया हमारा। जैसे कि आपसे किसी ने बोल दिया 2704 कैसे निकालोगे भाई, वही 2 अंकों को जोड़ बनाओ, एक इधर और एक इधर, वही 4 सब जानते हो। 4 किस किस का होगा, या तो 2 का होगा या 8 का होगा। बचा कितना 27 से छोटा क्या है 25 कितने का है 5 का। अब देखो 5 का है, देखो 5 से अगली संख्या 6 6 पंजा 30। अब देखो 27 30 से छोटा है कि बड़ा है, ये 27 इस 30 से छोटा है तो छोटी संख्या, तो 52 आंसर आ जाएगा। आपसे किसी ने बोल दिया सर 32 और 49 का निकाल के दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये यहाँ और ये यहाँ, अब क्या है 9। अब 9 किस किस में आ रहा है 3 में और 7 में, तो या तो इसका 3 आएगा या 7 आएगा। अब बचा कितना 32 किसी का वर्ग है नहीं है, लेकिन 32 से छोटा क्या है 25 कितने का 5 का, हमने लिख दिया 5। तो पहला अंक तो मिल गया हमें 5 ही आएगा। अब 5 का गुणा उससे अगली संख्या से कराओ, 5 का कितना हो गया 30, ढूंढो 32 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है तो इसमें बड़ी वाली आंसर आ जाएगी, कितना 57 आंसर आ जाएगा। अभी किसी ने बोल दिया आपसे कि 1764 का निकाल के दिखाओ, कोई बात नहीं, ये 4 और ये अलग। देखो 4 किस किस में आएगा सब जान गए, अब तो 2 में आएगा और 8 में आएगा। और 17 किसी का नहीं है, 17 से छोटा क्या है 16 कितने का वर्ग है 4 का उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा 20। अब ज्ञात करो 17 20 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो छोटी संख्या, आंसर क्या आ जाएगा 42। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं और वर्ग भी ज्ञात सकते हैं। तो आज मैंने आपके लिए पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ाते समय क्या बताया था, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना और प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। ये पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणधर्म जो है ये बड़े महत्वपूर्ण गुणधर्म है, ये गुणधर्म ही आगे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ घन और घनमूल के साथ और पूर्णघन संख्याओं के गुणधर्मों के साथ दोबारा मिलेंगे।